नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24 न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार। जयपुर विकास प्राधिकरण डीडीए की कार्यशैली पर उठे सवाल। विजयपथ पृथ्वीराजनगर सांगा ने जयपुर के मुहाना मंडी रोड पर स्थित जेडीए गुहालान निवासियों में आक्रोश। सीएम भजनलाल शर्मा से लगा रहे न्याय की गुहार। बता दें कि पहले से अनुमोदित 100 फीट सेक्टर रोड पर जब जीडीए द्वारा फिर से 10 फीट के नए निशान लगाए गए, जिससे वर्षों पहले हुए निर्माण कार्य और मौजूदा डिवाइडर पर संकट मंडरा रहा है। 2015 में जीडीए द्वारा सेक्टर प्लान के तहत सेंट्रल लाइन निर्धारित कर 100 फीट की रोड स्वीकृत कर ली गई थी। उसी के अनुसार डिवाइडर बनाया जाएगा। पौधारोपण हुआ और दोनों और कॉलोनियों को पट्टे दिए गए। अब 2018 के जोनल प्लान में पुराने सेक्टर प्लान की अनदेखी कर दी गई है। इसी वजह से जीडीए पुराने डिवाइडर से 10 फीट अतिरिक्त निशान लगा रही है, जो मौजूदा निर्माण और डिवाइडर के विपरीत है। स्थानीय निवासियों से मांग है कि पूर्व स्वीकृति सेक्टर प्लान के अनुसार 100 फीट रोड मानी जाए। सेंट्रल लाइन और डिवाइडर को यथावत रखा जाए। पूर्व स्वीकृति योजना व पट्टों की वैधता को बरकरार रखा जाए। जब पहले ही कॉलोनियां जीडीए से अपूर्व है, पट्टे जारी हो चुके हैं, तो रोड बन चुकी है और डिवाइडर लगा चुके हैं, तो अब 10 फीट की अतिरिक्त मांग क्यों? विहार में 30 बाई 60 का प्लॉट है। किरण विहार में 35 और 36 नंबर मेरे भांजे का है और 37 नंबर मेरी भाभी जी का है। और 30 बाई 60 का प्लॉट था 30 फीट रोड का। बाद में मेरे को जब जेडीए पट्टा लिया गया तो 30 बाई 56.5 का प्लॉट दिया। बोले 3.5 फीट आपकी 100 फीट रोड में चली गई है और मेरे को 100 फीट रोड का पट्टा दिया गया है। अब मेरे प्लॉट के आगे 10 बाई 20 की दुकानें थी। 60 फीट का रोड 100 फीट हो गया तो 20-20 फीट तो दोनों तरफ जानी है। अब जेडीए की जिम्मेदारी है ये कि रोड 100 फीट करे और मेरे को 100 फीट रोड का जो है क्लियर करके देवे। अब इस प्रकार से बिना बीपीसी मीटिंग के जेडीए वाले जो है अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल। इससे पूर्व में भी गोलियावास में रावत हॉस्पिटल के सामने का अलाइनमेंट चेंज हुआ है, वो बीपीसी के मीटिंग में चेंज हुआ है। उसके मिनट्स भी नोट हुए बाकायदा कि 19 मिनट इस मुद्दे पर चर्चा हुई, उसके बाद ये डिसीजन हुआ। तो मैं समझता हूँ बिना बीपीसी के मीटिंग के यदि ये करते हैं तो शायद जेईएन की शायद नौकरी भी खतरे में पड़ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके काम नहीं होता है आगे फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट का सहारा, अदालत का सहारा लेंगे सर, अदालत का सहारा लेंगे, क्योंकि अदालत तो सर्वोपरि है। और आप ये देखिए, जेडीए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए। जेडीए के पहले अधिकारियों ने जो हमको जेडीए पट्टा दिया और जेडीए के ट्रिब्यूनल ही आदेश दे रहे, मतलब बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। ये मामला आपने किस के संज्ञान में डाला? हमने डीसी साहब के संज्ञान में भी लिया है और जेडीसी को भी नोटिस में दिया है इसका। और हमने ट्विटर के हैंडल के थ्रू और इंस्टाग्राम के हैंडल के थ्रू जो है आदरणीय परम आदरणीय भजनलाल जी को भी कहा है। भजनलाल जी का ये विधानसभा क्षेत्र भी है और भजनलाल, हमें बहुत फक्र है कि वो इस विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से भजनलाल जी इस पे ध्यान देंगे। मेरी उनसे कराग्र निवेदन है कि जो नीर विवेक से जो निर्णय होगा वो हमें मानना। सर, ये अपने विजयपथ से मोहना मंडी को जाने वाली 100 फीट सेक्टर रोड है। ये शुरू में 60 फीट रोड थी। जब यहाँ पे ये राधा स्वामी नगर, अमृत नगर, किरण विहार और ये 3-4 कॉलोनियां कटी थे, 60 फीट के पट्टे दिए हुए इनको दुकानों के। उसके बाद में जब 2013 के अंदर यहाँ सेक्टर प्लान बना तो इस 60 फीट को 100 फीट कर दिया गया। अब जब 100 फीट किया गया तो जो बीच में 60 फीट रोड थी ना, उससे दोनों तरफ बढ़ना चाहिए था। 30 मीटर किया है तो 15-15 मीटर दोनों तरफ करना चाहिए था। फिर 2013 में सेक्टर प्लान अनुमोदन हो गया और 2014 में कैंप लगे, तो उसी को सेंटर मानते हुए सबको पट्टे दे दिए। हमारे को 100 फीट के ऊपर पट्टे दिए हुए जेडी पट्टे हमारे पास। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब 2018 में जोनल प्लान बनाना, तो इन जेडी वालों की खुद की गलती है ये। इन्होंने क्या किया कि जो सेक्टर प्लान बना हुआ था और एफूड सेक्टर प्लान था जिसके अनुसार कैंप लगे थे, पट्टे दिए थे, उसको सुप्रीम पोज करने में इन्होंने क्या गलती कर दी और उसमें वेरिएशन छोड़ दिया। तो उस वेरिएशन की वजह से क्या है कि वो जो एफूड कॉलोनियां है और जो जेडीए पट्टे हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके ऊपर
करीब करीब 10-15 फीट रोड दिखा रखी है इन्होंने जोनल प्लान की, जबकि इसका सही निर्णय ये होना चाहिए था कि इस अलाइनमेंट को बीपीसी एलपी में रख करके, और जो पूर्व में सेक्टर प्लान अनुमोदित सेक्टर प्लान था जिसके अनुसार पट्टे दिए हुए थे उसके अनुसार जोनल प्लान की रोड निर्धारित करनी थी इनको, लेकिन उसको ये मान नहीं रहे अपनी गलती, और जेडीए पट्टे दिए हुए हैं उसके ऊपर ये लाल निशान लगा दिए। किसी आगे मंत्री से बात करी होगी? सर हम जेडीसी मैडम के पास जाके आए हैं, डीसी मैडम के पास गए हैं, सब लोग ये कह रहे हैं साहब उस जोनल प्लान की रोड आती है। अजी जोनल प्लान की रोड कोई आज नई रोड थोड़ी है, ये तो पुराना सेक्टर प्लान की रोड है, और जोनल प्लान में भी यही लिखा हुआ है कि सेक्टर प्लान को सुपरसीड करेगा जोनल प्लान। तो सुपरसीड का मतलब ये है कि जो पूर्व में निर्धारित हो गया, कमिटमेंट हो गया, उसी को तो माना जाएगा। अब इसको लेके यूडीएच मंत्री से कुछ बात की? हाँ हम गए थे तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ इस चीज को। आपने दिखाया? अब देखो अब ये तो उनको हमारे को पता थोड़ी चलेगा इस चीज का, तो बाकी हमारे को तो पता चले कि कोई ये जेडीए वाले इस बारे में बात करे। हम जाके आए और जाएंगे भी, मंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे डेलीगेशन लेकर के। हम कम से कम ये मान लो 150 प्लॉट वाले प्रभावित हो रहे हैं इससे, और जो सबको जेडीए पट्टे दिए हुए हैं 2014-15 के अंदर कैंप लगा के 2019 के अंदर जोनल प्लान बना दिया। अब कल को 2045 का मास्टर प्लान बन रहा है, उसमें अगर मान लो इस रोड को कोई जेडी की मिस्टेक से इधर उधर हो जाती है तो क्या फिर तोड़ेंगे? सीएम साहब से आप क्या मांग करते हैं? सीएम साहब से हम यही मांग करते हैं कि सीएम साहब इसकी जांच करवाइए। पूर्व के अंदर जो यहाँ पे देखो डिवाइडर बना हुआ है और रोड बना हुआ है, जेडी पट्टे दिए हुए हैं, तो उस सब की जांच करवा करके, और जो मौका स्थिति है मौके पे जहाँ 100 फीट रोड बना हुआ है उसी को सेंटर लाइन को मानते हुए रोड बनाओ, और जो भी अनलीगल या अनऑथराइज निर्माण है उसको ध्वस्त करो और रोड बनाओ। हम भी चाहते हैं रोड बने, लेकिन यथास्थित जेडी पट्टे को का फिर मतलब क्या हुआ? आज एक अनलीगल चीज है जो उसको तो। आगे बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।